सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में महाभारत की जो कथा है उसके विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो महाभारत का जो पहला अध्याय है देवव्रत, जिसे भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाभारत में देवव्रत किसका नाम है? तो महाभारत में देवव्रत भीष्म पितामह का नाम है। तो जो महाभारत है, महाभारत की जो कथा है, इस महाभारत की जो कथा है इसके रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास। तो इसका जो पहला अध्याय है देवव्रत, ये जो पहला अध्याय है, आज इस अध्याय के विषय में आप सभी लोग एक कहानी की तरह, एक कथा की तरह ही आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। जो राजा शांतनु थे वह हस्तिनापुर के राजा थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो राजा शांतनु थे वह हस्तिनापुर के राजा थे। तो एक बार शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर खड़ी थी। उस गंगा को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए और गंगा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव जो होता है वह किसी विषय पर आधारित होता है। तो राजा शांतनु ने गंगा को देखकर जब मोहित हो गए तो गंगा से जो उन्होंने प्रस्ताव रखा वह प्रस्ताव शादी का था। गंगा बोली, हे राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, अर्थात आपसे मैं शादी कर सकती हूँ, परंतु शादी से पहले मेरी शर्त है। यदि यह शर्त आपको स्वीकार है मैं आपसे अवश्य ही शादी करूँगी। तो राजा शांतनु ने गंगा के उचित और अनुचित शर्त पर ध्यान न देते हुए गंगा को वचन दे दिया कि तुम्हारे शर्त का मैं अवश्य पालन करूंगा। समयानुसार गंगा से राजा शांतनु को कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और हंसती मुस्कुराते हुए महल में लौट आते थे, क्योंकि शादी से पहले गंगा का जो शर्त यही था कि जितने भी पुत्र प्राप्त होंगे उन पुत्रों पर हमारा अधिकार होगा और आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो गंगा भी उसे गंगा में फेंकने के लिए ले जा रही थी। तो राजा शांतनु को नहीं रह गया और उन्होंने बोला कि माँ होकर अपने इस नादान पुत्र को, नादान बेटा को अकारण का अर्थ है बिना कारण ही गंगा में क्यों फेंकने जा रही हो?
यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा के मुख से यह बात सुनकर गंगा मन ही मन तो प्रसन्न हुई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई, क्रोध का नाटक करती हुई वह कहती है कि हे राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों को केवल मेरा ही अधिकार होगा, आपका अधिकार नहीं होगा। अर्थात मुझे लगता है कि आपको केवल इन पुत्रों से प्रेम है, मुझसे कोई प्रेम नहीं है। तो ठीक है, यह जो आपका पुत्र है, इस पुत्र को मैं गंगा की नदी में या गंगा की जो प्रवाहित धारा है उसमें नहीं फेंकूंगी, परंतु कुछ दिनों के लिए इसे मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और कुछ दिनों के बाद उपहार स्वरूप इसे आपको लौटा दूंगी। तो यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर के चली जाती है। यह बच्चा जो कि आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का जो मन है वह विरक्त हो गया। उन्होंने भोग और विलास से अपना मन हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। तो इस तरह से राजा शांतनु एक बार शिकार खेलते हुए उसी गंगा नदी किनारे जा पहुँचे जहाँ पर उन्होंने गंगा से शादी की थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बालक है जो अपने बाढ़ से गंगा की जो धारा है, जो गंगा की जो विशाल धारा है, उस विशाल धारा को उसने रोक रखा है। यह देखकर राजा शांतनु जी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय गंगा जो है स्त्री के रूप में प्रकट होती है और उस बालक को अपने पास बुलाती है। कहती, हे राजन, इस बालक को आप पहचान रहे हैं? यह आपका ही पुत्र है जो कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ और पुरस्कार के स्वरूप में मैं आपको कुछ दिनों के बाद सौंप दूंगी। तो यह आपका ही पुत्र है। तो गंगा अपने वचन का पालन करती हुई उस बालक को राजा शांतनु के हाथ सौंप दिया और पुनः गंगा में विलीन हो गई। तो उस तेजस्वी पुत्र को पाकर के जो राजा शांतनु जी थे वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वे राजमहल आ गए। तो इस तरह से इस कहानी का जो पहला अध्याय था देवव्रत, जिसे महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो आपकी जो कहानी है, यह कहानी पहला अध्याय जो आपका समाप्त हुआ। तो जो आपका जो अगला अध्याय है उसके विषय में आप बाद में अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो।